स्वागत है आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को योगी आदित्यनाथ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर सच में आप योगी आदित्यनाथ से प्यार करते हैं तो। साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक से घर से लापता हो जाता है। बेटे को खोजने पिता आनंद सिंह हर मुमकिन जगह पर गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। बेटे की याद में मां के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था। हालांकि अब बेटे के वापस आने की उम्मीदें धुंधली सी होने लगी थीं, मगर 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव वापस लौटता है। बेटे के वापस आने की खबर सुन मां की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मगर बेटे के स्वागत के लिए वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय ने आज जींस टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा चोला पहना हुआ है, सिर घुटा हुआ है और दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। हाथ में खप्पर लिए वो अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए। इस हैरान कर देने वाली घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां वहीं स्थिर हो गई। मुंह खोला तो सही, लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो रहा था, या शायद यकीन करने की हिम्मत नहीं थी। मगर सत्य सनातन है, टाला नहीं जा सकता। सत्य ही तो था। वो मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी की वेश में खड़ा था। कल तक का कॉलेज से लौट कर आते ही इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखने की आदत थी, और आज उनका नौजवान बेटा अजय सन्यासी के रूप में खड़ा था। मां का मन कहता है कि यह बेटा मेरा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग जानता था कि ईश्वर जितना कठोर हो सकता है उनका बेटा उससे भी कहीं कठोर हृदय का हो गया था। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभालते हुए कहा कि बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है कि मां सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ भी देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तभी मां ने रोते हुए कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ। मगर युवा सन्यासी अपनी मां के आंसुओं से भी नहीं पिघला।